माता जी, दीप्ति वासुदेवाय। माता जी का नहीं हुआ अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। आज दीप्ति माता जी नहीं है। दीप्ति माता जी आज बाहर गई हैं। अगर होंगी भी तो वो होती तो वो बोल देती खुद से। उनका मेरे पास मैसेज आ गया था। तो आगे हम लोग आज 27 नंबर से शुरू करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। हर्ष- हरे कृष्ण। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, एक चीज को समझ लो कि इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो किसने जन्म लिया है? आत्मा ने जन्म लिया है कि शरीर ने जन्म लिया है? इसको भगवान पहले क्लियर कर चुके हैं। भगवान क्या बोले? आत्मा को तो ना जन्म है और ना ही मृत्यु है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होगी तो इसका मतलब उसका जन्म होगा। अगर हम बोले कि आत्मा की मृत्यु हो रही है तो इसका मतलब फिर ये जो बात है कि आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता, फिर वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि देखो आत्मा का तो ना जन्म है ना मरण है, लेकिन जिसने जन्म लिया है यानी जिस शरीर ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसको कोई भी इस जगत में किसी भी तरह से रोक नहीं सकता। कितना भी कुछ कर लो, इस शरीर के जन्म और मृत्यु को आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसकी मृत्यु हुई, जो मरा, उसका जन्म भी फिर से निश्चित है। अगर कोई बोले कि नहीं हम तो पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन भगवान बोल रहे हैं पुनर्जन्म निश्चित है, फिर से जन्म होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा अगला जन्म इस भौतिक जगत में ही रहेगा या हमको भगवत धाम जाना मिलेगा। अगर हमारी भक्ति संपूर्ण हो गई तो हमारा जन्म फिर इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं होगा, फिर हम सीधा भगवत धाम गमन हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारी ये मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक हमारी आत्मा ये कर्मों के फल से निकल नहीं जाती, तब तक उसका ये जन्म और मृत्यु इसी तरह से चलता रहेगा। और इसीलिए हमको क्या करना होगा, ये जन्म और मृत्यु के विषय में ज्यादा सोचना छोड़ना होगा। उसके बारे में हमको चिंता नहीं करनी। भगवान बोलते इससे अच्छा है कि हमारा ये जो हमको शरीर मिला है, उस शरीर का क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और उस ड्यूटी को करते हुए, अगर तुम जिस वर्णाश्रम में हो उसको करते हुए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो ये जन्म और मृत्यु कैसे होगा, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, और जन्म किस शरीर में होगा, कितनी देर के लिए रहेगा वो शरीर, ये सब कैसे निश्चित होगा? ये सब हमारे कर्मों के अनुसार निश्चित होगा। कैसे घर में हमारा जन्म होगा, अमीर में होगा, गरीब में होगा, कहाँ होगा, किस देश में होगा, ये सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। क्योंकि जन्म किसका है? केवल शरीर का है। और शरीर, ये कर्म जितनी देर तक रहेंगे उतनी देर तक हम उस शरीर में रहेंगे। उसके बाद मृत्यु निश्चित है, ताकि उस जन्म को भोगने के बाद फिर इस शरीर में उसने जो कर्म किए हैं या पिछले कोई और कर्म जो बाकी है, ताकि वो उन कर्मों को भोगने के लिए फिर नया जन्म ले सके। ये शरीर किसके, ये कर्म किसके हैं? शरीर के हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु किसकी है? शरीर की है।
आत्मा की नहीं है। भगवान पिछले श्लोकों में क्या बोले, ना हन्यते हन्य माने शरीरे, आत्मा को कोई मारने से भी मार नहीं सकता है। तो इस तरह से जब तक हमारी मृत्यु नहीं, मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक हमको इसको झेलना ही पड़ेगा। इससे हम किसी भी चेष्टा से हम लोग इसको रोक नहीं सकते। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भगवान ये वर्डिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसा कर सकते हैं, हमको हिंसा करने का अब समर्थन मिल गया है, या युद्ध करने की हमको छुट्टी मिल गई है, हम किसी के साथ भी लड़ाई करें, उसका कत्ल कर दें, और हमको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमको लग जाना चाहिए इस काम में। क्योंकि ये जो हिंसा है, युद्ध है, ये भी शास्त्रानुसार ही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी के ऊपर गुस्सा आया तो हम उसके साथ हिंसा करना शुरू कर दें, क्योंकि ये हिंसा करना, भगवान जब वर्णाश्रम व्यवस्था देते हैं तो किसका धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनका धर्म नहीं है कि वो किसी तरह की हिंसा करें। ये केवल और केवल क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय ही जो है वो हिंसा कर सकता है, और अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। तो एक क्षत्रिय को क्यों करना चाहिए हिंसा, दुष्टों को दंड देने के लिए, ताकि समाज में शांति की व्यवस्था स्थापित की जा सके। राजा का ये कर्तव्य है, इसको भगवान ने रिकमेंडेशन दिया है अपना, कि एक क्षत्रिय जो है वो ऐसा कर सकता है। हर किसी का अपना अपना कर्तव्य है। जैसे एक जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, पढ़ना। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा, फेल हो जाएगा, उसको वैसा भोगना पड़ेगा। इसी तरह से जो चार वर्ण है, चारों वर्णों का अपना अपना कर्तव्य है, और उनको अपना अपना कर्तव्य जो है वो पालन करना चाहिए। स्टूडेंट अपना करें, एक व्यापारी अपना करे, एक ब्राह्मण अपना करे, सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। और अगर एक क्षत्रिय बोले, जैसे अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं दंड नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे संबंधी हैं, तो क्या शांति की व्यवस्था स्थापित हो पाएगी? क्या एक नगर की जनता, क्या वो फिर सुख से रह पाएगी, शांति से रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए अर्जुन का जो है यहाँ पर हिंसा करना जरूरी है, उसको युद्ध करना जरूरी है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई क्षत्रिय जो है हिंसा करता है ना, तो ये कानून तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने कानून बनाया है कि एक राजा दोषियों को हिंसा कर सकता है। एक जज जब किसी को फांसी की सजा देता है तो उसके लिए जज दोषी नहीं होता, उस व्यक्ति के खुद के कर्म जो है वो, उनके कारण ही उसको उन दुखों को भोगना पड़ता है। ये प्रकृति के नियम है। अगर हम प्रकृति के प्रति कोई अपराध करते हैं तो उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा, किसी अन्य को नहीं भोगना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन उठो, इस युद्ध को करो। क्यों? क्योंकि ये तेरा धर्म है, और धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो ये धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। हिंसा कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये कौन निश्चित करेगा? ये या तो भगवान निश्चित करेंगे, या भगवान ने जिनको ऑथोराइज किया है वो लोग इसको निश्चित करेंगे। और यहाँ पे गीता में हम देख रहे हैं भगवान इस समय क्या चाहते हैं कि अर्जुन उठे और युद्ध करे। इसी तरह से हम लोग अपने अपने जीवन में अगर हम सोचें कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, ड्यूटीज को छोड़ दें, और हम लोग कुछ भी उनको छोड़ के अपने जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना छोड़ के कोई दूसरा ये सोचे कि हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो यहाँ पे भगवान की ये जो वर्डिंग है कि अर्जुन तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, तो ये हमको सीधा 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 निर्देश दे रही है कि हमको कभी भी अपने कर्तव्यों से हटना नहीं चाहिए। जो हमारे कर्तव्य है वहीं पे हमको पालन करके तभी हम धीरे धीरे उन कर्तव्यों को पालन करते करते मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, कर्तव्यों को छोड़कर नहीं। तो आगे अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिवेदना। तत्र का परिदेवना। हरे कृष्णा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में 26 नंबर में भी भगवान जो है दो तरह के लोगों को यहाँ पे ले रहे हैं। एक जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, जो मानते हैं कि आत्मा है और शरीर अलग है, ठीक है, जिसको भगवान यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। और एक वो वर्ग है जो ये मानता है कि आत्मा और शरीर कुछ है ही नहीं है, जो शरीर है वही आत्मा है, और उस हम अलग से आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो भगवान इन दोनों ही तरह के लोगों को यहाँ पे अब इस संदेश देते हैं कि अगर तुम आत्मा को मानते हो तब भी, आत्मा को नहीं मानते तब भी, तुम एक चीज जान लो कि कोई भी चीज जो है जब तक उसका निर्माण नहीं हुआ उससे पहले क्या होती है, वो अव्यक्त अवस्था में होती है। ठीक है, उसका कोई जो है, सपोज मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपके घर के पास कोई आसपास, एक ध्यान रखिए, कोई जमीन है खाली, ठीक है, एक जमीन है, वहां पे कुछ नहीं है, तो ये क्या अवस्था हुई, अव्यक्त अवस्था। अभी क्या हुआ, कुछ दिन आप देखते हो वहां पे बिल्डिंग बन गई एक, ठीक है, बिल्डिंग बन गई है, तो ये क्या हो गई, व्यक्त अवस्था। ठीक है, तो अब कुछ समय बाद क्या होगा कि जैसे वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, और क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे टूट गई, टूट टूट के फिर वापस वो मिट्टी में मिल गई, तो फिर से क्या हुआ, ये अव्यक्त अवस्था। ये तीन अवस्था जो है ये हमेशा चलती रहती है। जैसे जीव भी जो है, ये शरीर जो है, पहले क्या होते हैं, अव्यक्त अवस्था में थे, फिर भगवान ने सृष्टि की, पंच तत्वों का निर्माण किया, पंच तत्वों के माध्यम से जीवों को शरीरों की प्राप्ति हुई। हमारे शरीर क्या है, पंच तत्वों से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जब आत्मा ने इन शरीरों को ज्ञान ग्रहण किया तो क्या हुआ, ये व्यक्त अवस्था हो गई। और एक समय आएगा जब हमारा शरीर जो है, इनको छोड़कर आत्मा अगली ट्रेवलिंग में चली जाएगी, तो ये शरीर क्या हो जाएंगे, वापिस से अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। हर चीज जो है, जो पंच तत्व है, पंचों के पांच तत्व पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। हमारे शरीर में जो हवा है वो हवा में विलीन हो जाएगी, जो पृथ्वी है, मिट्टी है, मिट्टी में विलीन हो जाएगी, जो जल है वो जल में विलीन हो जाएगा, आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाएगी। तो इस तरह करके ये पांचों तत्व जो है पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो अगर कोई, ये तो हुआ कि जो लोग नहीं मानते आत्मा नहीं है, केवल ये कुछ तत्वों का विलय है जिसके कारण ये शरीर बनता है और खत्म हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारे लिए शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी अव्यक्त अवस्था में थी, कुछ देर के लिए बनी और कुछ देर के बाद ये फिर अव्यक्त हो जाएगी। पंच तत्व वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, वो कभी कहीं जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो ये पंच तत्व हमेशा रहेंगे, तो तुम फिर शोक किसके लिए कर रहे हो। और जो शरीर है पंच तत्वों से बने थे, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सामने थे, फिर वापिस पंच तत्वों में लीन हो जाएंगे, तो फिर तुम क्यों किसके लिए शोक कर रहे हो। जब तुमको पूरा ज्ञान है कि ये तत्वों से बना है, कुछ रासायनिक घटन हुए हैं, उसके कारण ये चीज शरीर बन गया था, तो फिर क्यों रोना पीटना इन शरीरों के लिए, क्यों दुख मनाना कि हाय मेरे ये चले जाएंगे, मेरी वजह से मर जाएंगे, मैं मार दूंगा तो पाप लगेगा। फिर भगवान दूसरा बोलते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि आत्मा है, आत्मा और शरीर है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, तब भी शोक करने का कोई मतलब नहीं बनता, तब भी दुखी होने का कोई मतलब नहीं बनता। कैसे, क्योंकि आत्मा, पहले तो शरीर नहीं रहता है ना, कैसे होता है शरीर, कैसे होता है, एक पति पत्नी का संयोग होता है। पति क्या होता है, बीज रूप में एक अभिव्यक्ति देता है स्त्री के शरीर में, और उससे क्या होता है, आत्मा उस गर्भ में आकर फिर उसको ग्रहण करती है, और फिर धीरे धीरे करके एक शरीर जो है वो बन जाता है, ठीक है ना।
तो ये क्या हुआ, आत्मा ने एक शरीर को एक पुरुष और स्त्री के माध्यम से ग्रहण किया। उससे पहले क्या था, वो अव्यक्त अवस्था में था। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक शरीर के माध्यम से उसको एक व्यक्ति मिल गई। और जब वो अभिव्यक्ति मिली तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर 6 प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरता है। और जब अंतिम प्रक्रिया होती है, पहले जन्म होता है, जन्म से लेकर जब अंतिम प्रक्रिया होती है मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से क्या होता है, ये शरीर, ये खाली शरीर की बात चल रही है अब यहाँ पे। तो शरीर क्या होता है, फिर से अव्यक्त स्थिति में आ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, शरीर को या मिट्टी में दबा देंगे या जला देंगे, ठीक है ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे आप आत्मा को मानो या ना मानो, दोनों ही स्थितियों में भगवान बोलते हैं तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो किस चीज की है, कि हम ध्यान से इस गीता को समझें, इसके ज्ञान को अच्छे से समझकर जो भगवान बोल रहे हैं उसको समझकर अपनी बुद्धि को जागृत करें, अपने आत्मा के ज्ञान को जागृत करें, और उसके अनुसार हमारे जो कर्तव्य हैं, हमको जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि ये शरीर तो परमानेंट रहने के लिए है ही नहीं है। जैसे आप लोग एक किराए का एक होटल में जाते हो, किराए का मकान लेते हो, या उससे भी ज्यादा, चलो आप लोग एक ट्रेन में जाते हो, ठीक है, ट्रेन में आप क्या करते हो, जैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस सिटी तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, वहीं तक आपको ट्रेन में बैठना मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उतरना पड़ता है। और अगर नहीं उतरते तो क्या होगा, टीटी आएगा और आपको पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे कर्मों के अनुसार हमने जैसा डब्बा कलेक्ट किया, जैसा शरीर कलेक्ट किया, या जैसे जितनी देर तक के लिए किया, उतनी देर तक ही हमको इन शरीरों को भोगने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से अव्यक्त स्थिति आ जाएगी और फिर से हमको जो है वो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, अब कभी कभी क्या होता है, लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी हो जाती है इसके साथ। तो इस आसक्ति को हमको कैसे छोड़ना है, तो एक एग्जाम्पल ऐसे ही आया था माइंड में। सपोज मेरे हाथ में बच्चा है, ठीक है, और मैं अकेली हूं, तो आप में से कोई मिला मुझे, सब लोग अपने अपने साथ सोच लीजिए। तो मैं क्या हुआ, सपोज मुझे बाथरूम आया, तो मैं क्या बोली, मेरा बच्चा पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और मैं दी आपको बच्चा, और मैं गई और वापिस आई, तो मैं बोली कि मेरा बच्चा वापस दे दीजिए, और आप क्या बोले, नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगी, अब तो ये मेरा है, अब तो ये क्या है, मेरा है। तो क्या सही रहेगा? क्योंकि बच्चा तो किसी और का है, आपको तो वापस देना पड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ समय के लिए दिया गया। तो गलत कौन कर रहा है, जो जबरदस्ती किसी दूसरे के बच्चे को पकड़ रहा है। इसी तरह से हमको ये शरीर जो है, हम लोगों को कुछ समय के लिए भगवान की ओर से या हमारे कर्मों की ओर से दिए गए हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमको ये शरीर दिए गए हैं, और जब हमारे कर्म इस शरीर के हिसाब से जितनी देर के लिए मिला है, उतनी देर के लिए भोगने के बाद हमको ये क्या करना होगा, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे हम प्यार से छोड़े, जो आत्मा के ज्ञान में स्थित हो जाते हैं वो बहुत आराम से, बहुत प्यार से इस शरीर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो नहीं इस ज्ञान में स्थित रहते, उन लोगों को बहुत कष्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि काल जो है ना, जो काल जो है वो एक शेर के जैसे है, ठीक है, और हम जीव जो है, ये हमारे ऊपर है कि हम उस शेर के लिए उस शेर का बच्चा बने, कि हम बिल्ली का बच्चा बने, है ना। अब शेर जो है, दोनों बच्चों को, चाहे वो अपना बच्चा हो या बिल्ली का बच्चा हो, दोनों को कैसे उठाएगा, उसकी गर्दन को मुंह से पकड़ के उठाएगा। अब बिल्ली का बच्चा है, वो क्या करेगा, थर थर कांपेगा, जब उसके मुंह वो उसको शेर पकड़ेगा, वो थर थर कांपेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन जो शेर का बच्चा है वो रोएगा क्या? नहीं, वो बहुत प्यार, उसको बहुत प्यार आएगा। तो इसीलिए जो आत्मज्ञान में स्थित रहेंगे, जब मृत्यु आएगी वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए काल क्या है, उनके लिए भगवान की प्राप्ति है। लेकिन जो इस आत्म ज्ञान में स्थित नहीं होंगे, वो बिल्ली के बच्चे के जैसे हैं।
उनको क्या होगा कि हाय मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, ये मुझे वो दंड की तरह लेंगे। वो उनके लिए मृत्यु क्या है, प्रेम है, लेकिन बिल्ली के बच्चे के लिए क्या है, वो मृत्यु दंड है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, मेरा एक स्वरूप काल भी है। जो दुष्ट हैं, जो भक्ति नहीं करते, जो इस चीज को नहीं समझते, उनको मैं दंड स्वरूप उनके लिए उनके जीवन में मैं आता हूँ काल रूप में। लेकिन जिन जो मेरे भक्त हैं उनके लिए क्या है, मैं एज अ गिफ्ट आता हूँ, वो प्रेम के रूप में आता हूँ उनके उनके लिए मैं। तो ये हम हमारे ऊपर है। हमको अगर हमने एक कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है, कंपनी ने हमको कार दी, वो कार तब तक कब तक रहेगी, जब तक हम उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं। जैसे ही हम कंपनी चेंज करेंगे, अगर हम इस भौतिक कंपनी को छोड़ के आध्यात्मिक कंपनी को हमने ज्वाइन किया, तो हमको भौतिक कंपनी छोड़ इसकी कार छोड़नी पड़ेगी। या भौतिक जगत में ही हमने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की, मनुष्य शरीर की बजाय हमने कोई जानवरों की कंपनी ज्वाइन कर ली, तो ये मनुष्य का शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। तो फिर उसको छोड़ने में इतनी दिक्कत क्यों है, हम क्यों इतना रोते पीटते हैं उसको छोड़ने में। ये तो नियम है, प्रकृति का नियम है, नेचर है, ये तो हमको ये करना ही पड़ेगा। हम इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये इतनी आसक्तियां पाल के दुखी मत हो, शोक मत करो। शोक करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, बल्कि क्या करना होगा, तुमको इस तत्व को जानना होगा, इन नियमों को जानना होगा। अगर तुम इन नियमों को अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे, तो फिर ये इनको छोड़ने में फिर तुमको किसी तरह की आसक्ति नहीं आएगी, कष्ट नहीं होगा, इजीली तुम इसको छोड़ पाओगे। ठीक है, तो आगे अगला श्लोक लेते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत्सति कश्चिदेन, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत्सति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। तो अब जब भगवान बोलते हैं इस तरह से, जब आत्मा का ज्ञान जो है, अभी जब आप देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, इस जगत के हर जगह आत्मा और परमात्मा का अभिव्यक्ति है। इस जगत के हर जीव में आत्मा है और कण कण में परमात्मा है। तो जब आत्मा का ये कॉन्सेप्ट भगवान देते हैं, तो हम जब विचार करते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा जीव क्या है, सबसे बड़ा जीव जो आपने देखा हो, हाथी ब्लू व्हेल। हाथी कह लो, वेल कह लो, ठीक है। अभी देखिए उस वेल के अंदर भी जब हम आत्मा के साइज की बात करते हैं, तो आत्मा कितना है, बाल के अग्र पॉइंट का 10,000वां हिस्सा। उस वेल के अंदर भी आत्मा उतनी ही साइज में है। और जो सबसे छोटा जीव है इस सृष्टि का, जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे, है ना, तो वो क्या है, उसके अंदर भी आत्मा उतना सा ही है। तो इसीलिए जब ऐसी बातों पे, इसी तरह से वृक्ष जो है, वृक्ष के अंदर आत्मा के अंदर जो है, ऐसे ही आत्मा का साइज है, वो उसके अंदर भी आत्मा है। तो जब इस तरह से बात की जाती है, तो बहुत लोगों को आत्मा के इस तरह के स्वरूप पे बहुत आश्चर्य होता है, और वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जो अल्पज्ञ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अल्पज्ञ और दुराचारी, जिनके अंदर कम बुद्धि है और जिनका आचरण खराब है, जो भगवान को नहीं मानते, वो लोगों को तो ये आत्मा के बारे में ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। और इसीलिए कुछ लोगों को आश्चर्य होता है, और कुछ लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं, उसके बारे में समझ ही नहीं पाते हैं कि ये है क्या चीज है। वो क्या करते हैं, इन चीजों को नकारते हैं, या उनकी बुद्धि से ऊपर की चीज हो जाती है।
तो क्या नहीं समझ पाते, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे इतना विराट और लघु शरीर ग्रहण कर पाती है आत्मा, इस प्रोसेस को वो समझ ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए वो कभी कभी क्या होते हैं, माया में मोहित हो जाते हैं, और माया में मोहित होकर कभी कभी हम देखते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, हम लोग क्या बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। इसीलिए भक्त भगवान का तत्व, आत्मा का तत्व, ये सब चीजें उनको समझ में नहीं आती, लेकिन कोई कोई चमत्कार कुछ करके दिखाता है, हो जय हो, ये हो जाता है उन लोगों के साथ, वो उनको समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए भगवान के इन नियमों को वो समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये चमत्कार वास्तव में कुछ 2000 रुपए तक का। ये चमत्कारों से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझ के हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। इसीलिए भगवान आगे आगे देखेंगे, हम लोग बोलते हैं बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों तक जन्म लेने के बाद भी कोई ही होता है कि जो मेरे तत्व को समझ पाता है। कोई ही लोग होते हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक होते हैं। कभी कभी तो आप बोलो ना, अरे यार क्या ये बोरिंग सी बातें कर रहे हो, या किसी किसी को हम कीर्तन तो कर लो लेकिन लेक्चर नहीं सुनना भाई, हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाता है, वो सब नहीं चाहिए, हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोग जो है आत्मा के विषय में या तो जल्दी सुनते नहीं है, और सुनते भी है तो फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे आज वर्डिंग बोली कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और बोलते हैं कि एक ठीक है, शॉर्ट में समझ लेते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो वो इस चीज को ग्रहण करके वो भी गलती कर बैठे हैं, क्योंकि ये जब हम बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये भी क्या है, अज्ञान है। यहाँ पे भी हमको आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को डीप से जानने की जरूरत है, और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति को खोज पाना बहुत कठिन है जो परमात्मा और आत्मा, इनके दोनों के संबंध और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको सही से क्लियरली समझ पाए या बता पाए। और उससे भी ज्यादा प्रभुपाद जी बोलते हैं, हो सकता है कि चलो, जैसे प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को ये ज्ञान अब मिलने लग गया इस कोण में आने के बाद, कि आत्मा और परमात्मा कैसे एक है, और कैसे एक होने के बावजूद भी अलग अलग है। वो केवल गुणों में एक है, लेकिन क्वांटिटी में दोनों अलग अलग हैं। इसलिए हम इस आधार पे उनको कभी भी एक नहीं बोल सकते कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, इसलिए हम उनको कभी भी नहीं बोल सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के बावजूद भी, हो सकता है कि किसी ने इस कोण में आए ग्रहण कर लिया, लेकिन इस ज्ञान को लेने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा जिसने फिर इस ज्ञान का लाभ उठाया। क्योंकि ये ज्ञान किस लिए दिया जा रहा है कि हम आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझने के बाद, अब जो आत्मा हमको मिला है उसको कहाँ जोड़ रहा है, हमको कहाँ इस आत्मा को जोड़ के परम आनंद की प्राप्ति हो पाएगी। और कौन इस आनंद को जानने के बाद, इस ज्ञान को जानने के बाद कौन है जो जिसने भौतिक जगत से पूरी विरक्ति कर ली और पूरी आसक्ति अपनी भगवान में लगा दी। ऐसा रेयर से भी रेयरेस्ट पर्सन होगा जो इस ज्ञान को अप्लाई करेगा। क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बावजूद भी, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को पाने के बावजूद भी हम लोग क्या है, भौतिक आसक्तियों में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये ज्ञान मिल गया, लेकिन फिर भी हम इस ज्ञान को विज्ञान नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आसक्तियों को नहीं काट पा रहे हैं। इस गीता के ज्ञान को जो भगवान बता रहे हैं उसको हम आज भी सही से नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको शायद ही या बहुत ही कम मिलेगा जिसने इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाया हो, और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। तो इसीलिए भगवान ये गीता का ज्ञान हमको दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी जो है इतना इंसिस्ट करके ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये ज्ञान दिया तो अब इस ज्ञान को विज्ञान बनाओ। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संपूर्ण भक्ति में तुम लोग डूब जाओ,
पूर्ण आसक्त होकर भगवान की ओर इस भक्ति को करो। भौतिक जगत की आसक्तियों को काट दो, क्योंकि जब तक ये तपस्या हम लोग नहीं करेंगे, इस भौतिक जगत के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, तब तक हम भगवान को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। भगवान ने अर्जुन को भी ये गीता का ज्ञान तभी दिया जब उसने पूर्ण आसक्त जो है शरणागति ली भगवान की। उसने पूरा पूरा बोल दिया कि मैं तो अब पूरा मूड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे बताइए कि क्या करना है। जब तक ऐसी शरणागति हमारी नहीं होगी, तब तक ना तो गीता समझ में आने वाली है, और जब तक वो ये जो भगवान यहाँ ज्ञान दिए फिर अर्जुन को शरणागति के बाद, इस ज्ञान को अगर हम नहीं अपनाए तो तब तक भगवान की अहेतुकी कृपा भी हमको नहीं मिल सकती। और इस कृपा को पाने का इसके अलावा अन्य और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान जैसे बता रहे हैं हमको वैसे ही रहना होगा। अगर भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करना है अर्जुन को, तो अर्जुन की भलाई किसमें है? युद्ध करने में ही है। भगवान जब बोल रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो सही से, और कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति में स्थित हो जाओ, तो हमको उसी तरह से अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो आगे फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यावध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीवन के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ 30 चैप्टर तक, अगर आप 30 श्लोका तक अगर आप इस चैप्टर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटोगे, तो हम देखते हैं कि जहां से भगवान ने बोलना शुरू किया, श्लोक नंबर 14, 8 नंबर है, कहाँ से शुरू किया था भगवान ने बोलना? 11 नंबर से, ठीक है। कैलेंडर तो 7 नंबर में है। 11 नंबर से 30 नंबर तक अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे, तो यहाँ पे भगवान ने शरीर और आत्मा का जो डिफरेंस बताया, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो लास्ट में फिर भगवान जो है 30 नंबर श्लोका में फिर से भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें इस देह और देही, देह माने शरीर और देही मतलब आत्मा, इन दोनों के अंतर को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मैं तुमको बार बार बोल दिया कि इस शरीर का तो वध किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसका तुम वध नहीं कर सकते। और इसलिए जिस चीज का तुम वध ही नहीं कर सकते, तो तुम जो बोल रहे हो, अर्जुन ने क्या बोला था, सामने मेरे कौन कौन खड़े हैं, दादा खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, पोते खड़े हैं, भाई खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, साले खड़े हैं, मेरे सारे सगे संबंधी खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा? तो यहाँ पे भगवान ये देह और देही का अंतर बताकर, ये शरीर और आत्मा का अंतर बताकर अर्जुन को ये क्लियर कर रहे हैं कि तू कौन होता है मारने वाला। एक्चुअल में तू इनको मार ही नहीं सकता, तू किस चीज के लिए दुखी हो रहा है? क्योंकि जो चीज तेरे वश में ही नहीं है, वो तू कैसे सोच रहा है कि तू तू कर रहा है? क्योंकि ये तो इनका कर्मों का फल है जो इनको मिलने वाला है तेरे माध्यम से। तो इसलिए तेरा सबसे पहला कार्य क्या है कि तुझे, तेरा कर्तव्य क्या है? तू एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है वो तुझे पूरा कर, तुझे उसके अलावा अन्य और कोई चीजों के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहे हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। वो स्वयं बोल रहे हैं कि अर्जुन, देह और देही के इस अंतर को जान और अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर। ये शोक में मत डूब, क्योंकि ये शोक क्या कर देगा तुझे?
तेरे कर्तव्य से दूर ले जाएगा। और जब तक तू इस शोक में रहेगा, जब तक तू इस अंतर को जानेगा नहीं, जब तक, या फिर अगर हम अपने ऊपर ले ले इस चीज को, जब तक हम इस शरीर और आत्मा के अंतर को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन के सुख और दुखों से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। तब तक हम क्या होंगे, जब सुख आएगा तो बहुत हंसेंगे और दुख आएगा तो बहुत रोएंगे। हम दोनों चीजों में बैलेंस नहीं कर सकते जब तक हम इस आत्मा और परमात्मा के अंतर को सही से, इस ज्ञान को जब तक विज्ञान नहीं बना लेते, तब तक हम इससे निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक जो है हम लोगों का देह और देही का अंतर समाप्त होता है। यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर तुमको ये ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि गुरु ही है जो इस ज्ञान को सही से तुम्हारे अंदर उतार पाएंगे। गुरु जो है तुमको सही से समझा पाएंगे, और इन सुख दुखों को सहते सहते ही हमको इस ड्यूटी को पूरा करना होगा, तभी हम इससे बाहर निकलेंगे। अब कोई सोचे कि नहीं ठीक है, ना हम सुख लेंगे ना हम दुख लेंगे, अब तो हम इस ज्ञान को, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इन दोनों को सहते सहते तुमको धीरे 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 करके इनसे बाहर निकलना होगा। झटका नहीं, झटका होने से फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस तरह नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे इस ज्ञान को अपने अंदर उतारोगे और धीरे धीरे फिर इससे आराम से अपने ड्यूटी को, क्योंकि झटका देने से क्या होगा, ना तो आप कोई ड्यूटी करोगे, अपनी ड्यूटी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। और भगवान यहाँ कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि अपनी ड्यूटी को छोड़ो, आप कोशिश करोगे वर्णाश्रम में जाने की। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तो बोला था मैं संन्यास लेके जंगल में चला जाऊंगा, भगवान ने उसके संन्यास को स्वीकार किया क्या? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बोला कि मैं जंगल में चला जाऊंगा आपकी भक्ति करने के लिए। वो क्या बोल रहा है कि सामने मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, इनको नहीं मारना, मैं इसलिए जंगल में जाना चाहता हूँ। इसलिए भगवान बोले हैं कि नहीं, तू पहले अपनी ड्यूटी को समझ, ड्यूटी को पूरा कर पहले, फिर ड्यूटी को पूरा करते करते पहले तू सही ज्ञान में स्थित हो, फिर उसके बाद देखेंगे तूने। बाद में तो हम देखते हैं जीवन के अंत में तो क्या हुआ, फिर वो चले ही गए ना। पांचों के पांच पांडव बाद में भी तो उन्होंने वानप्रस्थ हुए ना, पहले वनगमन किया ना, उत्तर की ओर चले गए, और वहां जाकर धीरे धीरे फिर वो पूजा हुआ ना। हाँ। वो तो सब आए हैं। कौन पूजा हुआ? जो विश्वकर्मा जो वो देखभाल करता है, क्या करने आए हैं? वो पता नहीं आपको बोला अभी तो क्लास चल रहा है, बाद में आइएगा, या चैतन्य को ले जाकर। इसलिए हमको हमारी ड्यूटीज को पूरा करना सबसे पहला कर्तव्य है, भगवान जो बोल रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कर्मों को जब सही करेंगे तो तभी हम कर्म शून्य हो पाएंगे। हमने जो पीछे गलत काम करके आ गए हैं हम लोग, जो उनको तो हमको भोगना पड़ेगा, और अभी हमको आगे क्या करना होगा, अपने कर्मों को सही करना होगा, सही दिशा में लगाना होगा। और वो आगे आगे हमको भगवान बताएंगे कि हमको अपने कर्मों को कैसे, कहाँ पे, किस तरह से स्थित करना है। तब जाके फिर हम लोग धीरे धीरे इस भक्ति को अपनी जागृत करते हुए, तब हम भक्ति की पूर्ण अवस्था में पहुंच पाएंगे। तो आगे अगले श्लोक में एक श्लोक और कर लेते हैं। यहाँ से जो है रिदम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब भगवान पूरा कर्तव्य के ऊपर जो है, ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पे बोलना शुरू कर रहे हैं। देह और देही का अंतर भगवान ने 30 नंबर तक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। भगवान बोल रहे हैं अगले श्लोक में, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुध्याश्रेयो धर्माधियुध्याश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब भगवान उसको पहले तो ज्ञान दिए देह और देही का, ताकि अर्जुन जो है ये शरीर के संबंधों को लेके जो विचार कर रहा है,
ठीक है, ताकि वो उससे बाहर निकल पाए। अब आगे देखते हैं हम लोग, अर्जुन ने जो रीजन दिए थे, एक तो शरीर के संबंधों के दिए थे, और दूसरा क्या किया था, उसने समाज के लिए भी अपनी चिंताएं व्यक्त की थी, और समाज के लिए भी की थी और खुद के लिए भी, कि मेरे को तो नरकों में वास मिल जाएगा ऐसे करूंगा तो मैं। तो अब अगले क्वेश्चंस का भगवान यहाँ पे उसके काट रहे हैं, उसके अगले क्वेश्चंस का जो है आंसर यहाँ पे दे रहे हैं कि कहाँ पे तेरी सोच गलत चल रही है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि पहले तो तुम देखो तुम क्या हो, इस जगत में क्या हो तुम। जब वर्णाश्रम व्यवस्था देखोगे तो तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करके समाज में शांति की स्थापना करना। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, तो उसको क्या होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने के लिए नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो शास्त्रों के अनुसार अपने प्रजा का पालन करने के लिए अगर वो कोई युद्ध करता है, तो उस युद्ध के बदले उसको क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये भगवान आगे बोलते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले पहले तो तुम इस चीज को समझो, और इस चीज को समझ के फिर संकोच मत करो युद्ध लड़ने में। फिर तुम्हारे जो ड्यूटीज हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, उनको पालन करने में फिर तुमको संकोच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है धार्मिक संहिताओं का उल्लेख करते हैं, जिनमें बताया गया है कि अगर कोई राजा युद्ध करते हुए के सामने ईर्ष्यालु राजा है, और वो गलत नियमों के पालन के कारण, गलत नियम करते हुए वो कुछ गलत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर युद्ध में वो दंड देता है, तो उसको क्या होगा, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। और इसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे एक चीज और को हाईलाइट की है, कि जैसे हमारे शास्त्रों में पहले पशु बलि पर जो है, पशु बलि होती थी यज्ञ में, तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में अधर्म के खिलाफ हिंसा करता है या यज्ञ में पशु बलि देता है, तो ये दोनों क्या है, शास्त्र के अनुसार है। क्यों, ये क्यों शास्त्र के अनुसार बोला गया है, क्योंकि जो क्षत्रिय लोग हैं ना, वो जब प्रैक्टिस करेंगे युद्ध लड़ने की, तो उसमें क्या होता था, कुछ पशुओं की बलि दी जाती थी, ताकि वो हिंसा, जब वो युद्ध के मैदान में जाएंगे तो वो हिंसा कर सके। लेकिन ये किन लोगों को दी जाती थी और किन लोगों के माध्यम से होती थी, उस समय पे फिर क्या होता था, जब ये चीज प्रेस्क्राइब की जाती थी, तो उस समय कुछ पुरोहित होते थे जिनकी आज्ञा से ये क्षत्रिय लोग, केवल क्षत्रियों को आखेट करने की जो है इजाजत थी। आप देखोगे ब्राह्मण, वैश्य, ये लोग कभी भी आखेट नहीं करते। शूद्र जो है, शूद्र निम्न कोटि के पशुओं का खाने के लिए, खुद के खाने के लिए, चंडाल जाति के लोग जो हैं, ये लोग जो है वो कभी कभी शिकार करते थे, जैसे चंडाल इत्यादि ये लोग जानवर खाते थे, लेकिन वो निम्न पशुओं का किया जाता था। ठीक है, तो अब क्या है, ये लोग जब इस तरह से शिकार करते थे, तो इन लोगों में इतना तप होता था, जो पुरोहित जो है, फिर उनको यज्ञ में जब उनकी आहुति दी जाती थी, कि वो सामने देखते देखते, क्योंकि उन पुरोहितों में भी पवित्रता होती थी, और उनके मंत्र भी जो है बहुत पवित्र रूप से वो उच्चारण करते थे, और उनमें इतना तप रहता था कि जब वो पशु की बलि दी जाती थी, तो उनके सामने सामने वो उस योनि से निकलकर कोई मनुष्य शरीर या कोई देव योनि प्राप्त कर लेते थे, सामने सामने। तो इसीलिए वो दूसरे युगों में जो है इस चीज की इजाजत जो है, अग्नि में बलि देने की इजाजत उन युगों में थी। लेकिन इस कलयुग में कोई भी चीज, ना तो पुरोहित पवित्र रहे, ना स्थान पवित्र रहे, ना वो आहुतियां पवित्र रही, सामान पवित्र रहे। तो इसीलिए इस युग में जो है, कलयुग में हिंसा, ये इस तरह की बलि की, अग्नि बलि की जो है इजाजत जो है वो शास्त्र नहीं देते हैं, लेकिन पहले देते थे। तो इसीलिए ये शास्त्रानुसार होना चाहिए प्रत्येक कार्य। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि पहले अपने कर्तव्य को समझो, और ये हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो प्रभुपाद जी इसको भी हाईलाइट करते हैं कि दो तरह का धर्म होता है। अगर हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, भौतिक जगत को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा भौतिक कर्तव्य होता है। और अगर हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो हमको
उसके अनुसार आध्यात्मिक स्वधर्म का पालन करना होता है। अब जो लोग मुक्त नहीं है, भौतिक जगत को जी रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं, नहीं सॉरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर के विशेष कर्तव्य हमको निभाने चाहिए। अगेन वही ड्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारे शरीर में, हम जिस शरीर में हैं उस शरीर के अनुसार हमारा जो धर्म है, हम जिस वर्णाश्रम में हैं उस वर्णाश्रम के अनुसार हमारा जो धर्म है, हमारे कर्तव्य हैं, उनको हमको पालन करना चाहिए। और फिर अगर हम मुक्त हो जाते हैं, यानी भक्ति के मार्ग में हम लोग पूरी तरह से आ जाते हैं, तो क्या करना होगा? तो उसका विशेष कर्तव्य है, यानी हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य हो जाता है। और उस समय हमको क्या करना होगा? देहात्म बुद्धि में नहीं फंसना, हमको अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देना होगा। अपनी जितनी भी सेंसेस हैं हमको उनको पूर्ण रूप में भगवान में लगाना होगा। फिर इस भौतिक जगत का हमारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, फिर हमारा कोई इस जगत के प्रति कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे करके हमको अपने को उस पद तक, लेकिन जब तक हम उस पद तक नहीं पहुंचते तब तक हमको ये शरीर के कर्तव्य करने पड़ेंगे। अब आप बोलो नहीं जी ठीक है, मैं तो आज से माला पकड़ के बैठ जाऊंगी, ना मैं दूंगी रोटी किसी को, ना मैं किसी के कपड़े धोऊं, ना मैं घर की सफाई करूं, तो ये नहीं होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। अर्जुन जैसे बोल रहा है एकदम से कि नहीं मैं इनको, सामने मेरे संबंधी है, मैं इनको मारना नहीं चाहता इसलिए मैं जंगल में चला जाऊंगा, भगवान बोलते नहीं जा सकता, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य नहीं है। तू अभी ये इस कर्तव्य को पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तू अभी देहात्म बुद्धि में रह के बोल रहा है ये चीज। पहले इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे तब जाके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्योर अवस्था है। जब तक उस अवस्था में स्थित नहीं होंगे तब तक हमको शरीरों का पालन करना ही होगा, और उसके बाद ही हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह ये कह के भगवान जो है अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तेरा कर्तव्य युद्ध करने का है, उसको करो। इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे अपने अपने जो जो कर्तव्य हैं हमको उनको पालन करना भी पहले जरूरी है। धीरे धीरे करके भक्ति में शुद्ध भक्त जब अवस्था में पहुंच जाएंगे तब वो अवस्था होगी जिसमें सब कर्तव्यों से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।